आओ जी, नमस्ते। आशीर्वाद। तो सबसे बदमाश बच्चे माने जाते थे, काफी पनिशमेंट मिलती थी। वो जो बोर्ड पे नाम लिखे जाते थे ना, मॉनिटर्स लिखते थे, तो उस पे डेली नाम रहता था और डेली नाम में वो 2 3 ज्यादा बात करो थी, होता था बात तो करेंगे जो करना है कर लो। स्कूल की पढ़ाई से क्लास बंक करने को मिलती थी, सारे दोस्त और लोग मिलके किसी रूम में बैठ के कुछ बना रहे हैं, तो वो उसका मजा आता था। तो मैं जब आया मुझे बताया गया कि यार हिंदी वाले क्लास में बहुत मजा आया, लोग बहुत फन किए हैं। तो मैं पहले दिन जाके प्रिंसिपल के पास गया कि मुझे इंटरेस्ट हिंदी साहित्य में है, कंप्यूटर साइंस लेके मैंने गलती कर दी, इसे मेरा चेंज कर दिया। सारे सीनियर सामने बैठे थे, क्या चलो दिखाओ। मतलब रात में ऐसे 1-2 बज रहे होंगे, हंसते हंसते लोग पागल हो गए कि भाई ये क्या बना दिया तुम लोगों ने। अगर मैं ये काम ना करता, अगर मेरे अंदर समझदारी होती, सपोज लेफ्ट जाना राइट जाना, मैं लेफ्ट गया था, तो अब मैं सोचता हूँ नहीं मैं मुझे राइट जाना चाहिए, मैं राइट जाता। बट अब मुझे ये समझ में आ गया है, ये चीज तुम्हें हमेशा लगती है। एक इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर क्या हो रहा है वो किसी को सच में पता नहीं था, लेकिन अफवाहें पूरे समाज में चल रही कि क्या है। तो लड़कियों के लिए बड़ी ही अनसेफ जगह मानी जाती थी बॉलीवुड। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ, मुझे और ज्ञान को, कि भाई मैं ऐसा कुछ बड़ा करने निकला हूँ या मैंने जॉब छोड़ दी है, टेंशन है, कुछ 1% फील नहीं हुआ। मतलब तो कोई डिप्रेशन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब ज्यादा लोज भी फील नहीं होते थे लाइफ में। हम घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, एकदम फ्री माइंड। वो मैं सोचता हूँ कि यार उतना ज्यादा पीस ऑफ माइंड मुझे लाइफ में अब कब मिलेगा, मुझे पता ही नहीं है। हाय यश, कैसे हो? वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? ताऊ जी, नमस्ते। आशीर्वाद। ओके, तो फाइनली यार ये पॉडकास्ट हो रहा है। आई रियली वांटेड टू डू दिस और बहुत टाइम से ये डिले होता जा रहा है। एंड वेलकम टू दिस इज इम्पेरेटिव। तो अब फाइनली तुम भी गेस्ट हो गए दिस इज इम्पेरेटिव के। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये काफी लंबे पेंडिंग चल रहा था हम लोग का, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ, बड़े रहो, कितना बिजी हूँ मैं आजकल तो बड़े हो गए, तो इसीलिए। हाँ, बड़े तो ऐसे नहीं हुए, लेकिन हाँ बिजी थे, इसीलिए हो नहीं पा रहा था। अब फाइनली मौका मिला है, तो आज हमने टाइम सेट किया है संडे को, और आज हम करेंगे पॉडकास्ट, देखते कैसा जाता है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं कि हम बचपन के दोस्त हैं, स्कूल टाइम के दोस्त हैं। हाँ, स्कूल टाइम फ्रेंड्स, स्कूल टाइम टू फेस टाइम। हम लोग तो, हमारा तो बड़ा प्यारा सा ग्रुप था यार स्कूल का। मृदुला, ज्ञान, सिद्धार्थ, विशाल, सारे लोग थे, अंकिता, और भी मतलब बहुत सारे लोग थे, करते जाओ। तो ये हमारा स्कूल का बहुत बढ़िया था। फिर अब सब अपनी अलग अलग जगह रह रहे हैं, सब कभी कभी मिलना होता है, सबसे शादियों में मिलना होता है, तो सब मिलते हैं। तो लेकिन स्कूल की लाइफ तो बहुत बढ़िया थी यार। सबसे अच्छी बात ये है कि यार स्कूल के सारे फ्रेंड्स मतलब आज भी दोस्त हैं, और मतलब मैं तो रह रहा हूँ लोगों के साथ। अब तो मतलब शादियों की बीवियां नहीं रहने देती साथ में, लेकिन तो एक यार बड़ी अच्छी चीज है कि स्कूल के फ्रेंड से जब आपका कनेक्शन आज भी बना हुआ है, क्योंकि वो यार स्कूल से जब लोग तुम्हें जानते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ जैसे कि जो बाद के फ्रेंड्स बनते हैं या आगे फ्रेंड्स बनते हैं, वर्क प्लेस फ्रेंड्स होते हैं, तो उसमें बात ही रहती है कि कोई आपको तब से देख रहा है जब आप कुछ थे और कहाँ से कहाँ पहुंचे हो। तो आप एक टाइम पे स्कूल में हम लोग चूते रहते थे, और हम जो है ऐसा बनते हैं, हम बहुत दिमाग आ गया, लेकिन है हम आज भी वही। तो वो लोग जानते हैं कोई पर्दा नहीं रहता, तुम एकदम खुल के बात कर पाते हो, एकदम वो हो पाते हैं जो तुम हो। तो हम ना फिर से प्रॉपर्ली शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम थोड़े में ये बता दो कि अभी तुम क्या करते हो। अभी मैं करेंटली तो प्रॉपर मतलब फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँ, और बेसिकली हम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब पे रील्स बनाते हैं। तो मैं और ज्ञान जो मेरा को फाउंडर है और बचपन का फ्रेंड है, तो हम दोनों मिलके
बेसिकली इंटरटेनमेंट कॉमेडी ड्रामा ये वाली रील्स बनाते हैं जो कि काफी पसंद आ रही लोगों को। बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट होता है जो भी हमने अपनी फैमिलीज में देखा है, अपने आसपास मोहल्लों में, रिश्तेदारों में देखा है। तो वो वाला कंटेंट पूरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली इस साल से 2025 में अराउंड अप्रैल में के अराउंड हमने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया। बट उससे पहले जर्नी बहुत पुरानी रही है कंटेंट बनाने की। तुम्हारा मल्टीपल फ्रंट पे काम चल रहा है। हाँ, मल्टीपल फ्रंट पे काम चलता है। हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे चैनल्स हैं और फेसबुक पे कई पेजेस हैं जिसपे कंटेंट बनता है, जो कि पैरेलली बहुत सारी टीम्स हैं जो हम लोग के साथ में काम करते हैं। फ्रेंड्स हैं कुछ लोग जॉब करते हैं हम लोग के साथ में, तो वो लोग उस पे कंटेंट बनाते हैं। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट भी करता हूँ। बेसिकली एज एन एक्टर पार्टिसिपेट नहीं करते हम लोग, बट एज अ राइटर और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एडिट में क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ऊपर से हम लोग काइंड ऑफ देखते हैं कि क्या कंटेंट बनना चाहिए, क्या अच्छा जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो ये सब करते हैं। ठीक है, तो फिर हम डिटेल में जाएंगे फ्लाइंग फीट के बारे में जब डिस्कशन करेंगे। तो अब चलो हम लोग फिर हमारी जर्नी पे ही चलते हैं। तो शुरू से चलते हैं, लाइक स्कूल लाइफ से चलते हैं। तो अगर मैं स्कूल और कॉलेज का, पहले स्कूल का करते हैं, स्कूल की पूछो तो क्या सपना था, क्या बनना है आगे? यार स्कूल में तो देखो सपना कुछ, मतलब मेरा अपना कोई पर्सनल सपना नहीं था। आसपास ये था कि कुछ कजिन्स थे, वो लोग इंजीनियर्स हो गए थे, मोहल्ले में कुछ लोग थे वो भी इंजीनियर्स थे, और वो लोग कुछ लोग यूएस चले गए थे जॉब करने। तो ऐसा लगता था यार यही सबसे कूल जॉब है, यही करना चाहिए। क्योंकि स्कूल में ये था कि पहले सोशल साइंस भी पसंद आती थी, बायोलॉजी बहुत कठिन लगती थी, तो ऐसा था कि यार ये पीसीएम ही लेना है। तो और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी मैथ्स थी, कुछ थी ओके मैथ्स थी, बट ये था कि यार ये सबसे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट बोरिंग लगते थे और साइंस में बायोलॉजी बहुत कठिन लगती थी, तो ये लगा यार पीसीएम ही ले लेना चाहिए। प्लस उस समय इंजीनियर्स बहुत लोग बन रहे थे, तो ऐसा लगा यार ये एक अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए, क्योंकि तब हम लोग को उतनी नॉलेज नहीं थी कि और क्या क्या करियर हो सकते हैं। जैसे मीडिया, अब जैसे आज मीडिया में है, बट जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो पता ही नहीं था कि ये चीज कैसे होती है कैसे है, तो कुछ मतलब पता नहीं था। तो ये था कि यार करना तो अपने को इंजीनियरिंग है, क्योंकि आसपास के सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो पीसीएम ले लिया, मैथ भी ओके थी, तो ये था कि भाई इंजीनियर बनना है, कि क्योंकि माँ बाप का सपना था कि भाई, क्योंकि तुम अच्छे थे ना, मतलब पढ़ने में ओके थे, ऐसे बहुत अच्छे नहीं थे ऐसा कि, बट यार बात ये है ना कि स्कूल में क्लास में 50 बच्चे थे, मान लो पूरे सारे सेक्शन मिला लो 150 बच्चे में ये जज करना कि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इतने थे कि हाँ टीचर्स ये है, इतने पढ़ने में अच्छे थे बस कि टीचर्स जब देखते थे तो ये मानते थे कि हाँ यार ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये नहीं सोचते थे कि हाँ ये तो उतना ही सही रहता नहीं था। तो क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई फोड़ू नंबर आ रहा था कहीं को कर रहे थे, कुछ नहीं, इतना था कि हाँ भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं और कोई दिक्कत नहीं है बस। तो अच्छा, ये तो उसकी बात होगी। बाकी अगर स्कूल लाइफ की कोई अगर आपकी मेमोरी हो कि स्कूल लाइफ की, यार कोई एक मेमोरी की तो क्या बात करें, मतलब बात ये है कि इतनी बड़ी स्कूल लाइफ है, इतने फेजेस में चलती है। जैसे कि कुछ बचपन का याद है क्योंकि हम सारे लोग जो आज भी फ्रेंड्स हैं स्कूल के, वो सब अराउंड सेकेंड थर्ड से हैं, तो उनके साथ इतनी लंबी लाइफ देखी है कि किसी एक पीरियड ऑफ टाइम पे क्या थे। मतलब एक टाइम पे जब हम लोग फिफ्थ सिक्स अराउंड 6-7 ही वाले अराउंड में थे, तो हम लोग सबसे बदमाश बच्चे माने जाते थे, काफी पनिशमेंट मिलती थी। वो जो बोर्ड पे नाम लिखे जाते थे ना, मॉनिटर्स लिखते थे, तो उस पे डेली नाम रहता था, और डेली नाम में वो 2-3 ज्यादा बात करो, तो ये होता था बात तो करेंगे जो करना कर लो। फिर वो टीचर आते थे, टीचर आते देखते अच्छा इसके आगे 5 लिखा हुआ, मतलब ये बहुत काफी बदमाश बच्चा है, तो हमेशा हम लोग उसमें रहते थे। तो काफी डांट पड़ती थी, मार भी बहुत खाते थे। और तो जो अब आजकल मार नहीं पड़ती है बच्चों को, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो पढ़नी चाहिए। हमें तो ऐसा फिर ट्रॉमा वाला सीन नहीं हुआ जो आजकल होने लग गया सबको। तो क्योंकि जिद थी, ये थी कि यार करेंगे बात ही तो कर रहे हैं। मतलब बड़ा एक यार ये लगता था कि क्लास में बात करना इतना बड़ा इशू माना जाता था, और इंसान है, इंसान बात नहीं करेगा तो क्या करेगा। एक क्लास में 50 इंसान बैठे हैं, ठीक है, बच्चे बैठे हैं, वो बात नहीं करेंगे, वो शांत बैठे रहे,
वो भाई क्यों शांत बैठे रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक लॉजिक ये है कि शोर ना हो, अगल बगल की क्लास में पढ़ाई हो रही है, ठीक है, ये एक होता है, चलो ठीक है, ये भी है, तो शोर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि धमा चौकड़ी चल रही है, बेंच गिरा दे रहे हैं, पंखा खींच ले रहे हैं, सब तो कर नहीं रहे थे, बात ही कर रहे थे, वो भी तनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी तो बस सैलरी थी, अब वो वैसे थी ना जो सबका मजाक उड़ाते थे, मतलब वो एक वो होता तो है। आज भी उड़ाते हैं यार, अब मजाक क्या उड़ाते थे। अभी बाद में रियलाइज होता है कि थोड़े थोड़े तो बुली भी थे, कई लोग को बुली किया है, बट पता ही नहीं था कि उस समय, अच्छा ही बुली वाला चीज समझ में नहीं आता था, तब उतना नहीं समझ में आता था। पता ही नहीं चलता था। बाद में कभी कभी आपस में डिस्कस कर रहे थे, पता चला अरे यार ये तुमने बुली किया है कुछ लोगों को, क्योंकि उस समय ना समझ थी, किसी को समझ नहीं थी, तो कुछ लोगों को बुली भी किया है। बट हाँ, ऐसा था कि मजाक बहुत उड़ाते थे लोगों का। ये एक था कि यार, मतलब एक सबका एक होता है, तो हम लोग का था, मेरा ज्ञान का, सबका हम लोग का फन था कि मजाक उड़ा के फन करना हाँ। होती थी हम लोग के साथ। तो वही है ना, तो ये था, तो शुरू में वही मैं बता, सिक्स अराउंड फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में ये था कि ये जो 3-4 साल थे कि सबसे बदमाश बदमाश में भी यही कि बस क्लास में बात करते हैं ऐसा। हमारे बच्चों में तो नहीं थे, मतलब आप हो सकता है मेरे से पहले, हाँ वही तो, तुम सेवेंथ में आई थी ना यार? मैं 7th में आई, हाँ सेवेंथ में आई तुम थी। उसके पहले हो। उससे पहले तक बदमाश बच्चों में ही थी, बदमाशी इतनी थी कि यही क्लास में बात करते हैं और ऐसा कुछ नहीं करते थे। बट ये उस समय बात करने ही सबसे बड़ा वो था, ये बात नहीं कर सकते। और उस समय मॉनिटर्स, उस समय क्लास की सारी मॉनिटर्स, मतलब मुझे लगा लड़कियां थी, शायद लड़के थे नहीं मॉनिटर तब। तो वो और चिढ़ती थी कि ये, हम लोग और चिढ़ते थे कि अरे ऐसे कैसे, अब तो और नाम लिख दी और बात करूंगा, तो वो वाला था। तो सारे टीचर्स जब भी क्लास में आ रहे हैं, बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है, जब बोर्ड पे नाम लिखा है तो इसका मतलब कि भाई तुम तो कुछ तो कर रहे थे। वैसे बाद में पार्टिसिपेशन वगैरह आपने बहुत, तूने बहुत। तो हाँ वही तो, शायद मतलब थिएटर, मतलब थिएटर तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब हम प्ले स्किट करते थे। तो वो हमने शुरू किया था, मैंने और ज्ञान ने ही मिलके शुरू कर दिया था स्किट का। 6 से ही हम स्किट करने लग गए थे। और क्या कहते हैं कि कुछ छोटी छोटी क्लास में हो रही थी पहले, फिर उस पे, फिर स्टेज पे भी होने लग गई थी। वो शुरू हुआ था, डांस वगैरह में करते थे पार्टिसिपेट, मोस्टली मैं सेलेक्ट नहीं होता था, मुझे डांस उतना अच्छा आता नहीं था। बट क्योंकि ज्यादातर लोग करना ही नहीं चाहते थे, तो पहुंचते ही बहुत कम लोग थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कहीं कहीं सेलेक्ट हो जाते, बट मुझे इतना सा डांस आता नहीं था। और तो और उसके साथ साथ फिर साइंस मॉडल बनाने का शौक शुरू हो गया था कि भाई अलग अलग स्कूल में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें कुछ अपना मॉडल लेके जाना है। और उसके पीछे का बेसिकली साइंस मॉडल बनाना उतना मकसद था भी नहीं, मेन मतलब था कि मजा आता था। स्कूल की पढ़ाई से क्लास बंक करने को मिलती थी, सारे दोस्त और लोग मिलके किसी रूम में बैठ के कुछ बना रहे हैं, तो वो उसका मजा आता था। वो बैठ के पूरी थ्योरी पढ़ो क्लास में, उसमें मजा नहीं आता था। स्टूडेंट लाइफ यहाँ तक रखते हैं, तो अगर मैं पूछूं फिर कॉलेज जो एक शिफ्ट होता है, हम जब शिफ्ट करते हैं कॉलेज में जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है, तो तुमने डिसाइड तो पहले ही कर लिया था कि इंजीनियरिंग ही करनी है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर यार के बाद डिसाइड हो गया था इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं पता था। तो 12th में हम लोगों ने सबने एग्जाम दिए, कहीं पे भी कोई अच्छी रैंक नहीं आई, इस लायक नंबर ही नहीं आए कहीं पे भी एडमिशन हो सके, तो ये लगाया, बस डिसाइड ही किया था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही पढ़ने वाले थे कि ऐसे 1.5-2 लाख रैंक आती थी 12th में, तो ये रैंक आई थी। फिर ये लगा यार कि थोड़ा सा तो मेहनत पढ़ना करना पड़ेगा, तो हम लोग कोटा चले गए थे सारे लोग। तो कोटा में जाके तैयारी करी, बट इतना कम पढ़ाई करी थी 11th-12th में कि इतनी खराब तैयारी थी कि तैयारी ऐसा नहीं था कि खूब IIT निकल जा रहा है, कहीं नहीं हुआ था, बट फिर भी ठीक ठाक रैंक आ गई थी। तो कॉलेज ठीक मिल गया था, IIIT इलाहाबाद मिल गया था। और IT, मेरा कभी IT करने का मन नहीं था। कॉलेज में 11th से हम लोग ने, मैं क्या कहते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था, तो सब ले रहे थे, मैंने भी कंप्यूटर साइंस लिया था, तो मैंने ले लिया था। और पहले दिन जब क्लास हुई तो मैं गया कंप्यूटर साइंस वाली क्लास में बैठा, सब सही लगा, सब क्लास में ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब उस दिन पढ़ाया नहीं, कुछ इंट्रो ही हुआ था, ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया था। जब मैं आया तो सबने बताया और था हिंदी और कंप्यूटर साइंस में तुम कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, दोनों नहीं ले सकते। तो मैं जब आया मुझे बताया गया कि यार हिंदी वाले क्लास में बहुत मजा आया, लोग बहुत फन किए हैं। तो मैं पहले दिन जाके अपना प्रिंसिपल के पास गया कि मुझे इंटरेस्ट हिंदी साहित्य में है, कंप्यूटर साइंस लेके मैंने गलती कर दी, इसे मेरा चेंज कर दिया जाए। हाँ, उसको किसी से तो मैंने लिखवाया था जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, शायद स्तुति से लिखवाया था।
हाँ, उसकी राइटिंग को मैंने कहा तुम लिखो यार, तुम्हारी राइटिंग अच्छी, मेरी तो बहुत खराब थी। लिख के ले गया तो उन्होंने कुछ 2-3 सवाल वाल कुछ पूछे, मैं कहा हाँ 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 करके हिंदी में आ गया, क्योंकि हिंदी क्लास में ज्यादा फन हो रहा था। तो सोचो जब मैंने कंप्यूटर साइंस छोड़ दिया 11th तो 12th मिडिल में, क्लास में नहीं थे? नहीं मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे हिंदी की क्लास में मजा ज्यादा आ रहा था। और विशाल जिस जो मेरे साथ ट्रिपल आईटी में पढ़ा है, वो उसका शुरू से ही मन था मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। और मुझे था कि भाई मुझे तो बनना ही नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी, क्योंकि जहां ज्यादा मजा, तो हम हिंदी में चले गए। फिर 2 साल हिंदी में इतने मजे किए कि बोर्ड में मेरे सबसे कम नंबर हिंदी में आए थे। इतना मजा किया है भाई, इतना मजा किया है। टीचर बहुत, प्लस टीचर तो बहुत अच्छी थी हिंदी की, बट हम लोग का एम नहीं था पढ़ाई करना। तो क्लास में फन बहुत होता था, तो हम लोग वही करते थे, तो इसलिए हमने छोड़ के ले लिया। अब फिर फाइनली देखो आईटी से बीटेक कर रहे हैं, तो वो है, देखो वही कह रहे हैं कुछ भी है, क्योंकि मेरा मन था मैकेनिकल से करने का, क्योंकि ऐसा लगता था मैकेनिकल में ज्यादा पता नहीं था मैकेनिकल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं पता था। पर ये अगर मैकेनिकल ज्यादा बढ़िया ब्रांच होगी, थोड़ी बोरिंग कम होगी ये वो, बट मैकेनिकल में उतने अच्छे कॉलेज मिल नहीं रहे थे, जहां जहां जाने का मन था वो नहीं मिल रहे थे, तो फिर आईटी ले लिया। तो चले गए वहां पे भी यार, ज्यादा कुछ सोच के नहीं गए थे, पहुंच गए थे बस कि हाँ यार ये कॉलेज मिल रहा है चलो। मैं और विशाल भी, जो हम लोग के साथ में क्लास में था स्कूल में, हम दोनों गए। उसका सपना था ये कॉलेज में, मैं बस चला गया था कि चलो यार देखते हैं क्या करना है वहां पे, तो ऐसा कुछ सोच के ज्यादा नहीं गए थे। पहुंच गए और फर्स्ट सेमेस्टर में ही पता चला कि, पहले सेमेस्टर में पता चल गया ये तो मैं गलत जगह आ गया हूँ यार, ये बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है इसमें। ये क्या आईटी आईटी में एकदम मजा नहीं आ रहा था, एकदम मतलब कोडिंग में एकदम मजा नहीं आ रहा, मुझे समझ में भी बहुत कम आ रहा था वो सब चीजें। क्योंकि बात ये इंजीनियरिंग की तैयारी होती है, आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है। इंजीनियरिंग तो मतलब जिस चीज को लेकर सिलेक्शन होता है और जो चीज आगे पढ़ाई जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो मतलब बहुत अलग चीजों को लेके एग्जाम हुआ, वहां पहुंचे तो वहां भी फिजिक्स था, वो ऐसी फिजिक्स थी कि एक पेज नहीं समझ में आया मुझे, एक कुछ नहीं। काफी ये दिखा कुल मिला कि मतलब आईटी में मजा नहीं आ रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने थिएटर भी शुरू कर दिया था कॉलेज में, जो थिएटर के ग्रुप्स वगैरह थे वो शुरू कर दिए। मतलब पहले मैं गया था डांस में कि यार मुझे लगे स्कूल में तो डांस किया ही था, तो डांस करेंगे चल के, डांस ग्रुप से जो सोसाइटीज थी, डांस सोसाइटी, थिएटर, ऐसे सारी सोसाइटीज थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फेस्ट भी होता था हमारे यहाँ, जो भी जुलाई अक्टूबर के अराउंड कुछ होता था फेस्ट। तो उसमें तुम्हारा पहले डांस में गया कि मुझे लगा कॉलेज स्कूल में तो बहुत डांस किया है, पहले वहां चलते हैं। गए यार, बच्चों को मतलब मेरा इतना खराब, मेरा जो ऑडिशन था डांस का, मुझे खुद याद आ रहा है, इतना खराब डांस किया था मैंने कि सीनियर्स देख के हंस रहे थे, कह रहे यार क्या कौन आ गया यार, कैसे कैसे लोग आए ऑडिशन देने। काफी गिर गए थे हम लोग, बेकार हो तुम लोग, मतलब क्या क्या सोच के आ गए डांस करने, इतना खराब डांस था। और तब तक ऐसा था कि सारे इन लोग का हो चुका था, थिएटर के ऑडिशन पूरे हो चुके थे, तो ये हुआ कि यार उनकी भी टीम बन चुकी थी जो मतलब हमारे फेस्ट में परफॉर्म करने वाली थी। तो लगा यार क्या करें, कुछ करने को ही नहीं बचा था। हमने जो स्कूल में एक वही स्किट किया था अकबर बीरबल वाला, फिर अपनी टीम बनाई, सारे ऐसे लोग का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको कहते हैं ना कि जिनको कुछ नहीं रहा था, उनके साथ मिलके एक टीम बनाई, थिएटर लिखा स्क्रिप्ट पूरी शुरू किया। और कुछ लोग, और जो क्योंकि लोग कम थे, सब कहीं ना कहीं एंगेज्ड ही थे, तो ऐसे लोग को भी पकड़ा, जैसे दोस्त थे जो कहीं कहीं किसी क्लब में, कहा यार आके छोटा छोटा रोल कर लो, छोटा छोटा रोल ही कर लो, सबके साथ मिलके बनाया। वो बड़ा मजा आता था उसमें कि भाई और बाकी किसी को एक्टिंग नहीं आती थी, एक्टिंग तो वैसे मुझे भी नहीं आती थी, क्या ही किया था स्कूल में किया था बस। बट ये था दिमाग में कि फिल्में देख के हम लोग सीखे हुए थे, क्या फिल्म देखते हैं ऐसे ऐसे सीन बनते हैं, तो वही सोच के बना रखा था कि ऐसा ही कुछ सीन बनाना है हमें, तो सबके साथ करते, तो वो बड़े मजेदार थे। किसी को एक्टिंग नहीं आती, कुछ नहीं आती, किसी को डायलॉग ही नहीं याद हो रहा है। मान लो हमने रखा है कि 11 बजे से प्रैक्टिस शुरू करेंगे सुबह, तो एक एक दो दो बजे तक कोई आ ही नहीं रहा है, 2 लोग आके वेट कर रहे हैं, वो भी चले गए, तो सबको इकट्ठा करना, सबको कॉल लगा लगा के बुलाना, भाई आ जाओ बस प्रैक्टिस में किसी तरह। फिर ऐसे लोग थे जो और भी क्लब में कर रहे थे, दोस्त थे, उनको भी खींच ले आए थे, उनको वहां से कॉल आती, सीनियर से गाली पड़ रही थी, कहाँ रह गए हो, बताया सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ये वो, किसी तरीके से करके। तो एक होता था हमारे मेन स्टेज इवेंट होता था,
जिसपे स्टेज पे अलग अलग कॉलेजेस के थिएटर ग्रुप से आते थे लोग, और वो परफॉर्म करें, उनके बीच में कंपटीशन होता था पूरा। और एक होता था नुक्कड़ नाटक, जो मेन स्टेज इवेंट नहीं था, प्रॉपर स्टेज पे नहीं होता था। ऐसे ही जैसे स्टेज इवेंट में क्या होता था, जजेस आते थे कहीं कहीं, कुछ स्कूल के टीचर्स होते, प्रोफेसर होते थे, और कुछ बाहर से भी आते थे जजेस। तो प्रॉपर अच्छे से होता था, जज नंबर दिए जाते सब कुछ। एक होता था नुक्कड़, उस पे छोटा स्टेज इवेंट का प्राइज मनी भी ज्यादा होता था। नुक्कड़ नाटक का छोटा सा प्राइज मनी होता था कुछ, उस समय शायद 2000 5000, मुझे याद नहीं। तो उसमें सीनियर्स ही जज करते थे, जज बनते थे। तो हमने उसके लिए प्रिपेयर किया था यार। वहां तो स्टेज इवेंट पे तो कॉलेज की ड्रामेटिक्स टीम जाती है, उस पर तो हमें मौका मिलेगा नहीं, और नुक्कड़ नाटक के लिए बनाते हैं कुछ, उसके लिए हमने बनाया था। तो फिर ये था कि कल सपोज है नुक्कड़ नाटक होने वाला है आज, तो फेस्ट शुरू हो गया। तो फेस्ट में क्या होता है, रात में जब फेस्ट के इवेंट्स खत्म हो जाते तो सारे सीनियर्स जूनियर सब अब कॉलेज में घूम फिर रहे होते, तो उसमें रैगिंग काफी होती थी। बच्चे पकड़ के, सारे सीनियर्स पकड़ते थे जूनियर्स को, रैगिंग लेते थे। तो हम लोग की भी रैगिंग हो रही थी, मतलब रैगिंग बड़ी हंसी मजाक वाली रैगिंग होती थी। हम, मेरे कॉलेज में ज्यादा ऐसे बड़ी अच्छी, मतलब हेल्दी रैगिंग थी, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं होता था। तो बुला के पूछे क्या कर रहे हो, और सीनियर्स ऐसे बच्चों को जो किसी क्लब में नहीं होते थे, उनको बहुत उनको उनकी उनकी मतलब उनको बहुत मारते, मतलब कि उनकी अच्छी रैगिंग होती, उनको गरियाते थे बहुत कि तुम लोग किसी काम के नहीं, सिर्फ पढ़ने आए हो क्या, गीक हो, बेकार हो तुम लोग। तो मुझे भी पूछा किस क्लब में हो, मैंने कहा किसी क्लब में नहीं। तो पहले तो खूब गाली पड़ी मुझे, यार बेकार हो, तुम्हारे ऐसे बच्चे लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो खूब गरियाया। फिर पूछा तो क्या कर रहे हो, क्या करोगे, मतलब फेस्ट में क्या वैसे घूमोगे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं एक प्ले तैयार किया है नुक्कड़ नाटक के लिए। तो बोले कि चलो दिखाओ अच्छा क्या तैयार किया। हम कहे सर वो टीम तो है नहीं, क्या इकट्ठा करो सबको, बुला के लाओ। तो अब सबको फोन लगा रहा हूँ, कोई कहीं है कुछ है। आधे एक घंटे में टीम इकट्ठी हुई, कुछ लोग की इकट्ठी हुई। मैंने कहा सर टीम आ गई है, कहे चलो दिखाओ। सारे सीनियर सामने बैठे थे, कहे चलो दिखाओ। तो हमने वो पूरा प्ले दिखाया। अरे भाई वो हंसते हंसते सीनियर्स लोग, मतलब रात में से 1 2 बज रहे होंगे, मतलब जितने भी लोग, और हम जब कर रहे थे उस बीच में लोग और आते आने लग गए, हंसते हंसते लोग पागल हो गए कि भाई ये क्या बना दिया है तुम लोगों ने, इतना इतना फनी, इतना फनी। और सेम स्टोरी थी जो हमने स्कूल में करी थी, इतना ज्यादा फनी बना था वो। तो उसमें क्या हुआ, तो जो क्लब्स होते थे उसके कुछ प्रेसिडेंट होते थे, 2 3 पोस्ट होती थी, वो लोग भी उसमें थे। वो लोग देखे, उन्होंने कहा कि अब तब तक हमारे जो कुछ दोस्त थे जो थिएटर क्लब में ऑलरेडी, जो स्टेज इवेंट के लिए जो हमारा प्ले हो रहा था उसमें थे, वो लोग बताते थे यार बहुत बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा उसमें, तुम लोग काफी फन करते हो, हमारा अच्छा नहीं रहता। हम लोग सोचते, हम, मुझे लगता था यार वो प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है, हम तो ऐसे ही मिलके कर रहे हैं, पर ना एक्टिंग आती किसी को ना कुछ। वो लोग भी थे, तो उन्होंने देखा प्ले, कहा यार ये तो बहुत बढ़िया प्ले किया तुम लोगों ने, एक काम करते हैं, तुम चलो स्टेज इवेंट पे, इस बार अपने कॉलेज की तरफ से 2 प्ले होंगे। हाँ हाँ, 2 प्ले होंगे इस बार, और तुम्हारा प्ले सबसे पहले रखेंगे। क्योंकि क्या होता था कि कॉलेज में जैसे फैशन शो होता था, जो रॉक नाइट होती थी जिसमें बैंड्स परफॉर्म करते थे, डांस के जो इवेंट्स, ये बड़े अच्छे इवेंट होते थे। थिएटर को नहीं देखता था, प्ले बोरिंग होता था, सबको लगता कोई आता नहीं थी। तो सबने कहा कि यार ये वाला प्ले सबसे पहले रखेंगे कि जनता आ जाए, जनता को मजा आ जाए। तो हमारा एक ऐसा था कि कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, एक टीम थी कि लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोगों का जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन सबको पकड़ा, उनसे हमने एक प्ले बनाया जो हम नुक्कड़ नाटक में करने वाले थे, जो ऐसे कहीं कॉलेज के एरिया में होता था, वो वाला हमारा स्टेज इवेंट हो रहा था। अब फिर स्टेज इवेंट जिस दिन हुआ, मतलब भीड़ लग गई थी, मतलब इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था वो प्ले, मतलब भीड़ इतनी होती। अब मेरा शुरू से था क्योंकि फिल्में देखी हुई थी, सब कुछ है कि भाई म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक कैरेक्टर की एंट्री पे म्यूजिक रखी थी। तो काइंड ऑफ म्यूजिकल हमेशा बनता ही था, क्योंकि यही पता था कि वह म्यूजिक होना चाहिए। तो गाने भरे पड़े थे, एक बंदा था जो आके बीच में प्रैक्टिस करता था हमारे साथ सिर्फ, कि तुम्हारे कहाँ कहाँ पे क्या म्यूजिक बजानी है। तो हमने मतलब ये तक किया था, कोई तलवार निकालता है तो उसका ऐसे इफेक्ट्स भी था, तलवार निकालेगा, तलवार निकालने की आवाज भी है, इस लेवल पे म्यूजिक रखी हुई थी प्ले में। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाने, तो सब कुछ ऐसे इफेक्ट्स वगैरह रखे हुए थे, तो वो भी था। तो सब, इतनी भीड़, इतनी भीड़। तो मेरा ये था कि उस दिन के बाद से मेरी रैगिंग होना बंद हो गई।
जब भी रैगिंग होती थी मुझे सीनियर्स अपने साथ बुला के बैठा लेते थे। मैंने सलीम का कैरेक्टर प्ले किया था, तो सब सलीम नाम से पूरे कॉलेज में सब जानते थे, सलीम सलीम नाम से बुलाते थे। तो काफी फेमस हो गए थे सीनियर्स के बीच में, यार ये बढ़िया लौंडा है इसके साथ। तो ये कॉलेज की शुरुआत ऐसे हुई। तो फिर वहीं से मुझे लगा कि यार ये आईटी तो यार मुझे समझ में आ नहीं रही है, लेकिन अब चलो पढ़ना तो है ही है, क्योंकि माँ बाप ने इतना मेहनत करी है, 15 मतलब पूरा पढ़ाया है, कोटा भेजा है, तो पढ़ना तो है ही है। पढ़ रहे थे, बट मेरा डिसाइड हो गया था कि अब यार मुझे मजा आ रहा है तो यही करूंगा। फिर हमने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करा और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगे थे अलग अलग कॉलेजेस के लिए जाके। वो मैं और ज्ञान काम करना। ज्ञान अपने कॉलेज कानपुर में था, मैं इलाहाबाद में था। हम लोग मिलके गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन, इन सब में भी मिलते थे, तो कुछ कुछ करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस पैरेलली शुरू हो गया। तो वहीं से शिफ्ट आ गया था कि अब यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहना नहीं है, डिसाइड हो गया था, करना यही है। ये पता चल गया था कॉलेज में आके, कंफर्म हो गया नहीं करना, लेकिन कॉलेज तो निकालना ही था। और कॉलेज फिर फन में निकला। कभी कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोई जॉब लेनी है, सब मेहनत करते थे यार जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, हमें तक कोई भी जॉब मिले देखा जाएगा आगे जो करना है। तो ये शिफ्ट मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो गया था कॉलेज में। फिर निकल गया कॉलेज, मस्ती करते 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 करते। ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी थी मैंने। अच्छा, मैं अभी सोच रही थी जैसे हम लोग जैसा वो बनाते थे या कि जो फर्स्ट उस दिन जो अकबर बीरबल वाला जो फर्स्ट हमने स्कूल में किया था, वो सीरियस ना होके थोड़ा फनी सा था, जो ह्यूमरस बेस था, वैसे ही तुमने आगे भी किया। तो जैसा आजकल लोगों को जैसे पसंद नहीं होता है, आई थिंक वैसा ही था काइंड ऑफ, जैसे फराह खान की मूवी बाद में बनने लगी थी, ओम शांति ओम। कल ही आपने वो चीज की थी। इस बार खान का जो जॉनर था, हाँ जॉनर हमारे प्ले का होता था। हाँ, बड़े प्ले का होता था, अकबर बीरबल का, कुछ भी हो रहा है, हाँ, on the spot बनता है डायलॉग। बहुत मजा आया। वो स्कूल में भी हिट था, फिर जब मैंने किया मेरे यहाँ भी हिट था, फिर ज्ञान ने अपने कॉलेज में किया तो उसके कॉलेज में भी हिट था। मतलब वो एक ऐसी स्टोरी थी कि वो प्ले जहां जो कर रहा था वो उसका वो उतना हिट हो रहा था। फिर मैंने उसका सेकंड पार्ट भी लिखा था, वो भी किया था, वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि वो यार बहुत ज्यादा चीजें सर पे ले ली थी, तो हम उसको अच्छे से बना ही नहीं पाए थे। मतलब वो हाँ, वो उसी के इस वाले प्ले में ना इतने सारे लोग मिलके बनाए थे, सब अपना इनपुट दे रहे थे, सब लोग जो लोग स्कूल में थे। तो मुझे इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही अच्छा, वो स्कूल में बहुत हिट हुआ था यार, सारे लोग। ज्ञानेंद्र ने बताया ही है कि ज्ञान उसमें अकबर प्ले करता था। मैंने जब किया था मैंने सलीम प्ले किया था। हाँ, उसमें निखिल बना था ना। निखिल स्कूल में, निखिल शायद सलीम बना था। हाँ, और वो इसमें आशीर्वाद, ये निखिल के डायलॉग गले में कदम थी यार। हाँ, आशीर्वाद, वो आशीर्वाद का कुछ था, आशीर्वाद। यार वो निखिल का जैसे पर्सनैलिटी थी ना, सलीम बहुत बढ़िया जाता था उस पर। सही में, मतलब वो तो वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो कैरेक्टर अच्छा आ गया था। सही है। निखिल मजा आता। हम फ्लाइंग तीर यानी लगभग हमने किया हुआ है कवर कि तुम्हारा फ्लाइंग तीर कैसे बना और लास्ट तक तुम्हारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो कैसे बना। अब हम अगर हम तुम्हारी बात कर ही रहे हैं, हम फिर इस पे जाएंगे, फ्लाइंग तीर, फ्लाइंग बॉयज में जो भी तुम्हारा कंटेंट यूनिवर्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और तुम्हारे एक्सपीरियंस पे बात कर लेते हैं कि जैसे तुमने एवोल्यूशन बोला कि बहुत तगड़ा हुआ है, जैसे हम बचपन में जैसे थे, जब हम तुमने शुरू में बोला था कि तुम जैसे बचपन में थे, आज तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा समझदार हो। मुझे भी लगता है, हर किसी को लगता है कि आज मुझे वो अकल आ गई है, वो दिमाग में आ गया है कि अब मैं शायद, नहीं ये नहीं लगता कि अब मैं शायद डिसीजन सही लूंगा, अब मैं शायद अपने पुराने वर्जन से ज्यादा समझदार हूँ हमेशा। हाँ, वो हमेशा लगता है। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया, पहले ये लगता था कि यार पहले मैं ज्यादा, अब मैं ज्यादा समझदार हूँ, मुझे आ गया है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद लगा कि जब मैं सोचता अब मैं ज्यादा समझदार हूँ, उससे आगे ये लगने लग गया कि यार अब मैं ज्यादा समझदार हूँ कि अब मतलब इतना समझ में आ गया है कि यार ये वाली चीज ऐसा ज्यादा ऐसा भी नहीं था कि हम लोग उस टाइम वैसे थे, हम लोग उस टाइम अपने एज के हिसाब से भी समझदार ही थे। हाँ भाई, मतलब समझदार थे। बेसिकली ये लगता है कि जब मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ, मुझे लगता है अगर मैं ये काम ना करता, अगर मेरे अंदर समझदारी थी, मैं सपोज लेफ्ट जाना राइट जाना, मैं लेफ्ट गया था, तो अब मैं सोचता हूँ नहीं मुझे राइट जाना चाहिए, मैं राइट जाता। बट अब मुझे ये समझ में आ गया है, ये चीज तुम्हें हमेशा लगती है, तुम्हें अब ये क्लियर हो चुका, बहुत पहले क्लियर हो गया था हम नहीं कि ये तुम जब भी आगे आते हो तुम्हें यही लगता है कि
मैं चाहे वो डिसीजन ना लेता लाइफ में, तो मैं जो हाँ, पूछना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है जो भी डिसीजन लिए सब सही लिए, मैंने सब सही लिए, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितनी समझ थी, जैसा क्या कहते हैं सिचुएशन बन रही थी, उसके हिसाब से तुम जो लेते हो, जो आज मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो डिसीजन लिया था तभी तो मैं आज ये सोच रहा हूँ, जो भी आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बन गया हूँ, मेरे अंदर इतनी समझ आ गई, वो सब उसी डिसीजन से ही मैं बना, यानी कि वो सही थे। अगर मुझे लगता है कि मैं आज बहुत समझदार इंसान हूँ, तो इसीलिए हूँ क्योंकि कल मैंने वो डिसीजन लिए थे, यानी कि वो डिसीजन सही थे। जैसे हम दिस इज इम्पेरेटिव पे, जैसे इस पे मैं इवोल्यूशन की बहुत बात करती हूँ कि हम इवॉल्व किस तरह से होंगे या किस तरह से हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम्हारी पर्सनल इवोल्यूशन अगर मैं बात करूँ कि तुम जैसे इंसान पहले थे, हमें ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब हम इन द सेंस में बोल रहे हो कि कोई भी इंसान नॉर्मली गलतियां करता है जब छोटा होता है, उसे लगता है कि ना उसकी लाइफ मतलब वही, आज उसे तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि 50 बच्चों की मैं क्या ही समझ, क्या ही अच्छा क्या ही खराब, 50 बच्चों में क्या ही रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन उस टाइम नहीं लग रहा होता है, उस टाइम तो आप वहां के वो होते हो, किंग होते हो कि भाई मैं बहुत अपने अपने छोटे से वर्ल्ड में ही आप हो। मतलब सबका आपके- अपनी बबल रहता है, हमेशा हो। तो मैं अगर इसको पूछूं अच्छे से कि तुम्हारी जो पर्सनल इवोल्यूशन है, जैसे तुम्हारे जो सोचने का तरीका है, कुछ कुछ तो चेंज हुआ ही है ना। तो उस पे अगर मैं बात करूं तो 11th-12th से लेकर आज तक अगर मैं एक तुम्हारी पर्सनल इवोल्यूशन पूछूं कि कैसे हुई है। मतलब ये तो लगता है कि मैं पहले से ज्यादा बेहतर इंसान हूँ, और इंसानियत के नाते भी और सोचने के नाते भी, कि मैं अगर जैसे मैं इसको ऐसे बताऊं कि मुझे एक चीज लगता है कि एक चीज है जो हमेशा इवॉल्व, और मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो एक चीज जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है मेरे अंदर, वो ये चीज है कि सबसे ज्यादा चीज ऐड हुई है, वो जो लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, एक शहर से निकल के ट्रैवल करके जर्नी होती है, फिर एक मेट्रो सिटी में आके रहने लग गए एक छोटे शहर से निकल के। तो इन सब चीजों में सबसे बड़ी चीज जो आई है वो ये आती है कि किसी भी सिचुएशन रिलेशनशिप को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, पहले का तो बड़ा सिंगुलर सा था, एक तरह की सोच, एक तरह की दुनिया देखी थी, तो सब कुछ उसी नजरिए से देखते थे। अब क्या हुआ है कि थोड़ी मल्टीपल चीजें देख ली हैं और लोगों को जाना, अलग अलग तरह के लोगों से मिल लिए हैं, तो किसी भी चीज को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, कुछ एक ही नजरिए से नहीं देखते। अब किसी इंसान, मान लो कोई इंसान आया, तुम उससे मिले, अब तुम उसको, जब उसको तुम किसी से मिलते हो उसको जज करते हो, कोई कितना भी कहे, एक बनता है कि ये कैसा आदमी है, उसको देखने का तरीका वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखते अब उसको। वो एक एवोल्यूशन के साथ सबसे जो मेजर चेंज मुझे दिखता है, तो ये कुछ समझदारी से रिलेटेड नहीं है, समझदार तो हर इंसान लाइफ में आगे आगे होता ही जाता है। मजाक में आज भी जैसे, क्योंकि शायद वो हर इंसान का एक तरीका होता है, तो मेरा आज भी है कि चीजों, कोई भी सिचुएशन है, कुछ है, तो उसको थोड़ा फनी, मतलब मेरे दिमाग में जो भी पर्सपेक्टिव आता है थोड़ा फन से आता है अपने आप ही, कि कैसे चीजों को फनी रखा जाए, बहुत सीरियस नहीं रहनी चाहिए लाइफ, वो हमेशा से है। तो पहले मैं किसी का मजाक उड़ाता था, तो अब मुझे क्या होता है कि मैं मजाक, पहले मुझे लगता था ये मजाक उड़ाने की ही चीज है, ये इंसान है जिसका मैं मजाक उड़ा रहा हूं, तो इसके अंदर ये कमी ही है, ये इसका मजाक उड़ना ही चाहिए। अब अगर मैं मजाक उड़ाता हूं, मुझे पता होता है कि मैं इस चीज का मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता होता है कि क्यों ये पर्टिकुलर इंसान इस तरीके का है, या मैं सपोज किसी कैरेक्टरिस्टिक का मजाक उड़ा रहा हूं, तो मुझे अब ये पता है कि मैं इस चीज का मजाक उड़ा रहा हूं, ये गलत है या सही है, वो मैं नोइंगली ये चॉइस लेता हूं। सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह मुझे समझ भी होती है कि हाँ यार, क्यों ये प्रॉब्लम होगी इसके अंदर है, क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक इस इंसान का है, और ये सही है गलत है ये भी मुझे समझ में आता है, और ये मैं चॉइस खुद से लेता हूँ। ठीक है, मैं इतना इस बारे में बोल सकता हूँ, इतना नहीं बोल सकता हूँ, कितना बोलना चाहिए, कितना बुरा लगेगा या बुरा नहीं लगेगा, या वो समाज के लिए सही है कि नहीं है, वो जनरली भी सही है कि नहीं। तो मुझे इस चीज की समझ है, पहले ये समझ ही नहीं थी, बस हम कर रहे थे, अब कर रहे हैं, बट उस समझ के साथ कर रहे हैं। मुझे पता है कि यार इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है,
वो चॉइस मेरे पास है, तो मैं अपने आप को रोक सकता हूं या नहीं, कब रोकना है कब नहीं रुकना है, कितना गलत है, वो समझ आ गई है थोड़ी सी, तो वो वाली बात है। जैसे ये तो चलो तुम्हारा पर्सनल एवोल्यूशन हो गया, लेकिन एक ना जैसे मैं लड़कों की ट्रेट्स बोलते हैं, लड़कों की ट्रेट्स मतलब जितना मैं तुम्हारे साथ रही, मैं इतना तो कभी मुझे नहीं लगा कि बहुत टॉक्सिक है या वैसा है। बट जैसे मैंने कहा कि लड़के ना पहले ही बहुत सामाजिक हो जाते हैं सामाजिक है ना, उनको ही समझ आ जाती है कि चीजें कैसे कैसे हो रही है। पूछना क्या चाहती हूँ कि ऑन अ बॉय लेवल, मतलब ऑन अ जेंडर लेवल अगर मैं बात करूँ तो ऑन अ मस्कुलिन या फिर एक लड़के के हिसाब से उसमें क्या चेंज हुआ है तुम्हारी सोच में? अगर मैं जेंडर लेवल पे भी देखूं तो वही कि इसमें भी वही सेम चीज है कि आ, अब जनरली दुनिया ज्यादा समझ में आने लगी है। तो जब दुनिया ज्यादा समझ में आती है तो पहले क्या था कि देखो हम बड़े हुए हैं बहुत ही ज्यादा मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में, हम सब बड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो पीओवी होता था वो उसी से आता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी से ही आता था, हम भी उसी से देखते थे। क्योंकि जब तक खुद की समझ किसी चीज को नहीं डेवलप, क्योंकि स्कूल में भी ये नहीं सिखाया जाता था कोई जेंडर बेसिस पे क्या सही है क्या गलत है, इसकी एजुकेशन स्कूल में भी नहीं दी गई है। तो बेसिकली ये चीज हमें लाइफ के थ्रू सीखी है हम लोगों ने। तो अब जैसे लड़की फीमेल्स को समझना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना, वो भी बढ़ा है। पहले बहुत कम समझ में आता था जब स्कूल में थे। तो अगर मैं बोली फीमेल्स की अंडरस्टैंड, देखो मेल्स और फीमेल्स क्या कहते हैं में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये एकदम अलग तरह की दो अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, भले हम सेम स्पीशीज हैं बट काफी ज्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं मेल्स और फीमेल। ये पता नहीं जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये सही वर्ड्स हैं कि नहीं बताने के लिए, बट क्या कहते हैं, तो इस चीज की समझ कि मेल्स क्या है फीमेल्स क्या है, इनको इनके मेल्स को क्या पसंद होता, फीमेल्स को क्या पसंद होता है। जैसे अब जैसे रील्स का जमाना चल रहा है, तो रील्स में बहुत आता है कि कोई भी बात को फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आने लगे हैं क्योंकि लाइफ के साथ इतने इंटरेक्शन बढ़ा, फीमेल्स के साथ वर्क प्लेस पे फीमेल्स को देखा, रिलेशनशिप्स रहे, तो उसके थ्रू अब समझ में आने लग गया है कि कोई भी एक चीज है उस पर फीमेल थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से सोचती है, मेल थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा समझ में आ गया है, आज भी इश्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज समझ में आ जाती है, बट पहले से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा फीमेल्स की बढ़ी है सेम सोसाइटी में रह के। जो पहले बहुत ज्यादा मेल पीओवी से ही सब कुछ देखने की आदत थी क्योंकि वही बचपन से सीख रहे हैं। अगर एक एग्जांपल देते तो बढ़ा है। रिलेशनशिप बोला या फ्रेंडशिप बोला, फ्रेंडशिप में तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, मे बी स्कूल तक तो यार बच्चे होते हैं, इसमें क्या ही समझेंगे। लेकिन अगर तुम देखो अपने स्कूल में भी तुम जाके देखो तो बहुत सारे लड़कों के अंदर वो चीज दिखती थी, थोड़ी टॉक्सिसिटी दिखती थी, ऐसा नहीं एकदम नहीं दिखती थी। एकदम ऐसा था कि सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं था। हो सकता है हमारे अंदर भी उसके कुछ स्टेट्स रहे हो, वो तो उस समय नहीं समझ में आते, अब आते भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज जब पहले आया लगता हाँ यार ये तो मैं काफी गलत सोचता था, मैं तो एकदम ही गलत सोच रहा था, समझ में आता है यार ये अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। फिर आगे जाऊंगा मुझे पता चलेगा कि यार अब मैं गलत सोच रहा था। तो वो वाली चीज है, टॉक्सिसिटी बहुत हो गई। बट हाँ, जो तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन था कि क्या था क्वेश्चन में? मेरा क्वेश्चन यही था यार कि जैसे तुमने अब एग्जांपल दिया कि रिलेशनशिप में, तो मैं ये पूछना चाहती कि जैसे अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पीओवी चेंज हुआ है, तो अगर तुम एग्जांपल के साथ अगर उसे बता दो। हाँ, जेंडर इक्वालिटी जैसे एक टर्म है, जेंडर इक्वालिटी ही एक मतलब मुझे लगता है बहुत इसकी जो समाज में व्याख्या है ये बहुत ही ज्यादा बायस्ड है। जेंडर इक्वालिटी को अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैं ऐसा विद्वान और उसकी तरह नहीं बोलूंगा, ये बहुत नॉर्मल समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी लेवल पे आज से 5 साल बाद देखूं मैं ये तो मैं बड़ा गलत बातें बोल के गया हूँ, ठीक है, वो भी होता है। तो जेंडर इक्वालिटी मुझे लगता है बड़ा ही बायस्ड है क्योंकि जब मेल्स जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और जब फीमेल जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों में लगता है यार ये तो बड़ी अलग अलग इक्वालिटी की बात हो रही। मेल्स के लिए कि लगता है कि जेंडर इक्वालिटी ये है,
ये है। फीमेल से सुनो तो लगता है यार नहीं, एक और भी पर्सपेक्टिव है जो मुझे लगता ही नहीं था इशू है, वो इनके लिए, वो फीमेल्स के लिए इशू है। ठीक है, तुम बात कर लो चाहे फ्रीडम की बात कर लो, ठीक है, कि फ्रीडम क्या है। ठीक है, तो आज ये बहुत बात होती है कि यार क्या कहते हैं, फीमेल्स को अब थोड़ी फ्रीडम मिली है अपनी जॉब चूज करने का, अपना करियर चूज करने का। लड़कों के पास से वो हमेशा थी, ठीक है, वो हमेशा से फ्रीडम थी। तो इसको कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि लड़कों के पास हमेशा से वो फ्रीडम थी कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये बस कई इंटरेक्शन समझ में आया, बट अगर तुम देखो तो वो फ्रीडम थी कि तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो फ्रीडम लड़कों के पास भी नहीं। जैसे मैंने बताया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मेरे पास फ्रीडम तो थी, मैं इंजीनियरिंग करनी है, मैंने बता दिया कि यार क्योंकि मुझे मजा नहीं आता था बाकी चीजों में, कुछ चीजें कठिन लगती थी लेकिन वो जो मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था उसका क्या था, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा, उसके हिसाब से तुम सोचते हो कि मैं ये काम करूंगा, उस वजह से मैं इस एक्स अमाउंट ऑफ पैसे कमा सकता हूँ, उस वजह से मेरे फैमिली में मैं कैसे हेल्प करूंगा, क्या करूंगा, उन सबसे मिल के आ रही थी। तो वो फ्रीडम ऐसी नहीं थी कि मैं भी, बहुत लोग को होगी, मेरे आसपास लोगों के पास नहीं थी। तो हम जो भी चीज सोचते थे उसमें ये सारी चीज भी मिली हुई थी कि आपका फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उन सबसे निकल के ही वो आ रही थी। तो काइंड ऑफ फ्रीडम है, बट वो फ्रीडम भी बंधी हुई। लड़कियों के पास वो भी नहीं थी, लड़कियों को अलाउ ही नहीं था। ठीक है ना, बहुत सारी चीज अलाउ ही नहीं थी। ठीक है ना, तो जब वो अलाउ ही नहीं थी तो वही मैं कह रहा हूं, मेरे लिए फ्रीडम अलग है। मुझे लग रहा है कि मैं अब, जैसे कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बताया, मुझे भाई पता चल गया कि मुझे अब फिल्म मेकिंग साइड ही मूव करना है, बट अभी 7 सेमेस्टर और बचे थे, वो 7 सेमेस्टर पढ़ने थे। उसके बाद मैंने 4 साल जॉब भी करी। अगर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में समझ में आ गया था कि मुझे ये नहीं करना है, फिर मैंने अपने 4 6 7 साल क्यों उस इंडस्ट्री में वेस्ट नहीं करूंगा, उस इंडस्ट्री में क्यों लगाए जिसमें मुझे फाइनली काम नहीं करना है। अगर एक्चुअल में उतनी ही फ्रीडम होती तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही छोड़ के चला गया होता, कुछ करने लग गया होता। बट क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड, फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, वो नहीं था, तो फ्रीडम थी लेकिन बंधी हुई थी। हाँ, तो तुम्हारा कहने क्योंकि वही मैं सिर्फ एक बात करूं, फ्रीडम की ही सिर्फ बात कर रहा था। तो अलग अलग तो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत फ्रीडम है ये, लेकिन जब मैं एज अ मेल बात करता हूं तो मुझे लगता है फ्रीडम तो है, बट जब हमारे जगह पे आके बैठ के देखोगे तो पता चलेगा यार ये जो फ्रीडम है इसमें बहुत कुछ बंधा हुआ है। तो बड़े सब्जेक्टिव है, 0-1 नहीं है कि तुम बड़े आराम से बोल दो ये है ये नहीं। ठीक है, और ये लेकिन मैंने कोई और जवाब दिया, तुमने जो पूछा था वो जवाब नहीं दिया है मैंने। नहीं, तुमने काइंड ऑफ वही दिया है, मतलब हाँ थोड़ा अलग है, बट थोड़ा अलग है, वो जवाब नहीं दिया, खुलते मिलते समझ में आया। मैं क्वेश्चन नहीं भूल गई। लेकिन जैसे तुम्हारी मुझे एक चीज याद है कि तुम्हारी बहन को शायद मुंबई जाना था, मुंबई इस टाइम बड़ी चीज होती थी, और मुझे याद है मतलब ऐसा कोई मेरे घर में रोका तो नहीं था, मैं मुंबई में ही थी तब जब तुम्हारी बहन आ रही थी। लेकिन फिर भी मुंबई बड़ी चीज थी उस यार। हाँ, जैसे जब मेरी बहन को मुंबई जाना था, ठीक है, मतलब बेसिकली ये था कि मुंबई जाना ही नहीं, मुझसे भी पहले था कि जब उसको अपना ग्रेजुएशन डिसाइड करना था, वो उसने बायोलॉजी से पढ़ाई करी थी, तो घर में ये था कि यार सीपीएमटी की तैयारी कर लो, डॉक्टर साइड जाओ, क्योंकि वही थे। बट यार उसके मतलब जब वो घर में काम करती थी, पढ़ाई में उसका जो इंटरेस्ट दिखता था, मुझे लगता था यार थोड़ा इसके अंदर क्रिएटिविटी है, समझ में आता मुझे क्रिएटिविटी है। तब मैं कॉलेज में था, तो मैंने भी घर में यार बात करा कि यार अगर वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है तो ये था कि यार बड़ा ही, उस समय इलाहाबाद में फैशन डिजाइनिंग करना फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये था कि यार ये कैसी है, नहीं मम्मी पापा को नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये डोमेन सही है कि नहीं है, ये करो कि ना करो, या नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है तुम वो करो, तुम सीपीएमटी की तैयारी करो, हमने इंजीनियरिंग की करी उसकी करो। तो क्योंकि उस समय तक थोड़ी ये समझ थी कि नहीं यार अगर इसका मन है ये चीज कर, क्योंकि तब तक मुझे कॉलेज में समझ में आ गया था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे इंटरेस्ट किसी और चीज में है। तो जब मेरी बहन का ये दिख रहा है कि वो फैशन डिजाइनिंग में अच्छा कर सकती है,
उसके इंटरेस्ट, उसके कुछ पीस ऑफ आर्ट और वर्क देख के मुझे समझ में आने लग गया था इसका इस चीज में इंटरेस्ट ये अच्छा कर सकती है। तो मुझे जब वो चीज समझ में आ गई तो मैंने वहां पे स्टैंड लिया कि नहीं यार ट्राई करने दो, आप कुछ और भी करवाओगे, क्योंकि मैंने देखा मैं बिना मन के कोई चीज करने गया मुझे नहीं आ रहा है मजा, तो सेम चीज मेरी बहन भी क्यों करे, ठीक है। तो तब वहां पे ये हुआ कि नहीं यार फैशन डिजाइनिंग करने का मन है, करने देते हैं। तो वो मैंने स्टैंड लिया। तो थोड़ा एक और तब होता है कि यार मैं थोड़ा करके एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा से बढ़ जाता है, क्योंकि बड़े बेटे का मैं सबसे बड़ा बेटा था, थोड़ा सा से बढ़ जाता है उस जगह पे, ठीक है। तो वो जो एक मेरे पास थोड़ी सी पावर आ गई थी कि मेरी बातों की वैल्यू रखी जाती थी, वो मैंने यूज की और मैंने कहा कि यार नहीं इसको करने देते हैं। थोड़ा सा हुआ, थोड़ा बहुत बहस हुई घर में, सबके साथ हुई, पापा के साथ मम्मी के साथ, करना चाहिए वो हुई। फिर जब वहां से जाने की बात आई, जब कोर्स पूरा हुआ तो मुंबई में इंटर्नशिप लगी किसी प्रोडक्शन हाउस में एज अ असिस्टेंट स्टाइलिस्ट। तो अब ये हुआ कि यार लड़कियां हैं मुंबई, लड़कियों की मुंबई अच्छी शहर नहीं, फिल्म इंडस्ट्री पहले ही बदनाम है, लड़कियों के लिए ये जगह अच्छी नहीं होती है। वो एक जो नॉर्मल क्या कहते हैं इमेज बनी हुई है फिल्म इंडस्ट्री की एक आम आदमी के लिए, वो थी। और अब तो बहुत बदल गई, क्योंकि अब सोशल मीडिया के आने की वजह से ना हर कोई रील बना रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है, तो अब दिखने लग गया है। पहले ये चीज ना बड़ी बंद थी, एक इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर क्या हो रहा है वो किसी को सच में पता नहीं था, लेकिन अफवाहें पूरे समाज में चल रही थी कि क्या है। तो लड़कियों के लिए बड़ी ही अनसेफ जगह मानी जाती थी बॉलीवुड, तो अब वो बॉलीवुड में जा रही थी। तो उस चीज के लिए फिर फाइट करना कि नहीं यार जाने दो, अब उसने पढ़ाई करी है वो कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि यार कोई जगह अच्छी है बुरी है, बट इस चीज से डर के कि ये जगह लड़कियों के लिए सही नहीं है। आज देखो, आज तो भाई फीमेल्स कितना ज्यादा काम कर रही हैं बॉलीवुड में, मतलब एक सिर्फ स्टाइलिस्ट ही नहीं, आप एडी में देखो, आर्ट डिपार्टमेंट में देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, ठीक है। जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, जब बॉलीवुड में नहीं सोशल मीडिया में जितनी भी एजेंसीज हैं, मीडिया नेटवर्क्स हैं, सब में देखो अब फीमेल बहुत सारे हैं, बट पहले आज से कई साल पहले ये नहीं था। तो वो मुझे उस समय थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था कि यार देखो मे बी है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इंडस्ट्री में, बट उसकी वजह से किसी को अपना करियर सेक्रीफाइस ना करना पड़े। तो ये जो समझ है, ये एवोल्यूशन, ये उसी एवोल्यूशन का पार्ट है कि भाई ये थोड़ा सा बड़ी। तो फिर वहां पे स्टैंड लिया कि नहीं जाने दो, करने दो। फिर मैं तब बैंगलोर में जॉब कर रहा था, तो मम्मी लोग गई थी साथ में उसका पीजी सेलेक्ट करने के लिए, कहाँ रहेंगे, तो बताती थी यार बड़े खराब पीजी हैं, ये एकदम अच्छी जगह नहीं। मम्मी लोग, उनका डर बनता है, उनके जो डर को मैं एकदम क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो बनता है, बट उस डर से निकलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो भी यही डर था, अब क्या करोगे तुम लोग, अब तो तुम जॉब ही छोड़ दोगे। कौन जॉब छोड़ता है, इतनी अच्छी जॉब के, मतलब लोगों की नौकरी मिलती नहीं, तुम छोड़ने जा रहे हो। तो यार वो रिस्क था, वो एपेटाइट थी रिस्क लेने की। तो मैंने कहा जब वो मैं ले रहा हूं, और तब भी मैं जॉब, पहले मैं इंजीनियर किया, अब मैं जॉब कर, और इंजीनियरिंग में तो मजा आता है। आप देखो, चाहे तुम्हारा मन हो ना हो, लेकिन वो 4 साल कॉलेज के हॉस्टल लाइफ, मतलब लाइफ के सबसे बढ़िया टाइम में से है मेरे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा फन, सीखने वाली चीज, सब कुछ वहां मिला है मुझे। आज मैं जो भी हूं वो 4 साल में काफी कुछ मिला है। भले मैं उसकी एजुकेशन यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन यूज नहीं कर रहा हूं, बट जो बाकी सब मिला है वो सब यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेकिन जब तुम जॉब में चले जाते हो वो और बोरिंग हो जाती है, पैसे तो कमाने लगते हैं लेकिन वो और बेकार हो जाती है। मतलब अब तुम्हारा और मन घुटने लगता है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा मन नहीं करता है कोडिंग में, कोड करने का, ये करने का, ठीक है। तो अब मैं और खराब टाइम पे था, तो मुझे लगा नहीं यार अब तो इसको जाना ही है, मुंबई जाना ही चाहिए, इसे वो करना ही चाहिए। गई, और आज आज अब उस कितने हो गए, वो भी 6-7 साल से आई गेस है। अब देखो बहुत अच्छा कर रही है, फिल्म्स में काम कर रही है, वेब सीरीज में काम कर रही है, एज अ एड में काम करती है, एज अ स्टाइलिस्ट, लीड स्टाइलिस्ट। तो अभी भी मम्मी लोग का डर है, अभी भी है, पूरा नहीं गया, लेकिन अब उनको फिर भी समझ में आ गया है, अब उनको भी प्राउड होता है। भाई मुझे, मतलब मैं इनकी दोनों जगह रही हूँ, तीनों जगह रही हूँ, बैंगलोर में भी रही हूँ, बट मुझे मुंबई बहुत सेफ लगता है। मतलब हाँ सेफ, वो तो एज अ सिटी फीमेल्स के लिए बहुत सेफ है। अगर तुम खासकर इससे कंपेयर करो, एनसीआर दिल्ली से या नॉर्थ से कंपेयर करो, तो फीमेल्स के लिए बहुत सेफ है।
वो चीज, लेकिन वो चीज भी जब हाँ वो चीज लेकिन नहीं जा रही वो चीज किसी को पता ही नहीं है नॉर्थ में। इलाहाबाद में किसी को नहीं पता है कि फीमेल्स के लिए मुंबई बहुत सेफ जगह है। जो भी जितने भी लोग वहां पे काम किए हैं, लोगों को दिल्ली आने में डर लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ आने में मतलब क्या कहते हैं, मुंबई जाने में नहीं लगता। मुंबई के लोग जब दिल्ली आते हैं उनके 50 तरह का डर है कि मीडिया से फैला हुआ कि बहुत अनसेफ है दिल्ली। वो भी एक अलग ही, वो भी एक गलत इमेज है। अनसेफ है, ठीक है, लेकिन वो इतने डरावनी इमेज बनी हुई है कि लोग आने में डर लगता है। यहाँ पे क्या आए ना आए, कई लोग आके ऐसे सवाल पूछ देते हैं, मुझे लगता है भाई ऐसा इतना ही बुरी जगह नहीं है ये। कई लोग आते हैं ऐसी सी बातें करते हैं, मैं कहता भाई ऐसा अनसेफ जगह नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं और सब रह रहे हैं, इतनी अनसेफ नहीं जितना लोगों के अंदर इमेज बनी हुई है। वही बॉलीवुड की इमेज थी। तो वो क्योंकि इवोल्यूशन के थ्रू समझ में आई, तो घर वालों को भी कन्विंस करना, वो करना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन, हाउ यू सी योर पार्टनर, मतलब हाँ मतलब मतलब जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कभी वैसे, मतलब मैंने तुम्हें जैसे देखा है लड़कियों के लिए, तुम बहुत ही सॉफ्टली रहे। मेरे साथ नहीं, हम तो लड़ते ही रहते थे, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो परसेप्टिव ये रहता था कि तुम जैसे परसीव करते थे या फिर जैसे रिएक्ट करते थे, तुम सॉफ्टली करते थे। तो अगर मैं आज अगर तुमसे पूछूं तो तुम हाउ यू सी योर पार्टनर, इसको कैसे बताएं, मतलब यार सही, मतलब देखा जाए, मतलब पार्टनर कैसे कंसीव करते हो, तो यार यही है कि एक लाइफ है, इतने साल जी ली है, अब जो आगे लाइफ जीनी है उसके साथ अब तुम्हारे एक इंसान है जिसके साथ लाइफ जीनी है। मैं कोर फिलॉसफी में बिलीव करता हूं कि भाई लाइफ में सबसे ज्यादा जो चीज को क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस देनी है, वो देनी है कि भाई लाइफ में मजे हैं कि नहीं है। हमेशा है कि भाई लाइफ को एंजॉय करते रहना, खुश रहना, ज्यादा चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेके ये होगा तो क्या होगा, ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसा होगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग और सोचना, वो मेरा एक हमेशा से रहा है कि भाई लाइफ को खुश रहना है। और जब लाइफ को खुश रहते हुए जीना है, मुझे अपने अब आगे की लाइफ अपने पार्टनर के साथ ही बितानी है। तो किस तरीके से हम इस लाइफ को आगे ले जाएं कि खुश रहें। अब क्योंकि अब पहले मैं इंडिविजुअली लाइफ जी रहा हूं, अब मुझे किसी के साथ पूरी लाइफ जीनी है, तो वो चीज सिर्फ मेरे शौक से, मेरे पसंद की चीजों से नहीं आएगी, वो अब बड़ा ही म्यूचुअल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि तुम, अब हमें ये भी समझना है कि भाई ये चीजें मुझे पसंद हैं, ये चीजें तुम्हें पसंद है, ये तुम्हारे करियर के गोल्स हैं, ये तुम्हारे करियर के गोल हैं, ये तुम्हारे पर्सनल गोल हैं। तो उन दोनों चीज को समझो, कैसे समझ के वो रास्ता निकालो कि भाई तुम भी खुशी से जियो, वो भी खुशी से जी सके। क्योंकि अब वो चीज नहीं हो सकती कि भाई मुझे पहले क्या था, जो मुझे पसंद है मैं करता था, कोई टेंशन नहीं है। अब जो मुझे पसंद है और सामने वाले क्या पसंद है, उसके बीच का कोई रास्ता निकाल के जीना, कि ताकि मैं भी इतने सेक्रीफाइसेस ना करूं कि मेरी लाइफ में मुझे लगने लगे मैं ये क्यों कर रहा हूं, ना ही वो इतने सेक्रीफाइसेस करे कि उसको लगने लगे यार ये मैं क्यों कर रही हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेक्रीफाइस तो करना ही है। तो वो सेक्रीफाइसेस या क्या कहते हैं, एक दूसरे के लिए साथ में रहने में किसी को ये नहीं लगना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो भी सामने वाला तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए सेक्रीफाइसेस कर रहा है या तुम्हारे साथ रहने के लिए वो एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, एक काइंड ऑफ इमोशन साथ जी रहा, वो उसको वर्थ इट लगना चाहिए, ठीक है। वो वर्थ इट लगना चाहिए। इसी टारगेट के साथ मैं देखता हूं, बहुत ही मोटा मोटा बताया किसी एक चीज में कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा है वो उसको वर्थ इट लगना चाहिए। यार मैं ये जो कर रहा हूं ये वर्थ इट है भाई, मजबूरी में वो नहीं कर रहा हूं कुछ, वो चाहे वो मैं अपने लिए भी यही सोचता हूं, मैं अपने पार्टनर के लिए भी यही सोचता हूं, तो वो वाली बात है। हाँ तो अब मैं तो क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे अभी जैसे तुमने कहा कि तुम अच्छे खासे जॉब, मतलब तुम बैंगलोर में भी थे, तो वहां पे बहुत अच्छी कंपनी, स्टार्टअप ही कह लो, लेकिन उस वक्त स्टार्टअप में करना बहुत बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है, अच्छे स्टार्टअप में करना। तो वहां पे भी अच्छे खासी जगह थे। तुम दिल्ली नोएडा में भी एडोबी में थे, अच्छी कंपनी है, वहां पे तो लोग जाना चाहते हैं, अच्छा पैकेज था, यानी बहुत काइंड ऑफ स्टेबल लाइफ है तुम्हारी। फिर तुम इसमें आए फॉर योर रीजन, फॉर योर पर्सनल रीजन, तुम फिर इसमें आए। इसमें काफी अप एंड डाउन तुमने देखे हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहे हैं। लाइफ में भी बहुत फेजेस आते हैं।
तो मेरा मेन है कि कभी ऐसा लगा कि कभी आपको लगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, मतलब कभी ऐसा लगा कि नहीं आपकी लाइफ में बहुत निगेटिविटी आ रही हो, या फिर एक पॉइंट जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है लेकिन आपने क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थे, दैट वाज अ प्लस पॉइंट, बट स्टिल कभी ऐसा लगा कि कभी आप बहुत निगेटिव जा रहे हो? नहीं देखो, इसमें यार देखो, सबसे बात है ये चीज क्या कहते हैं आए, ये चीज कभी मतलब डिप्रेशन तो चलो बहुत ही बड़ा वर्ड हो गया, स्ट्रगल का टाइम होता है लाइफ में, जब स्ट्रगल रहता है, क्योंकि यार देखो बात ये है कि एजुकेशन आईटी में रही, फिल्म मेकिंग में आ गए, कुछ नहीं आती थी, मैं और ज्ञान आपस में सब सीख रहे थे, कर रहे थे, और तो और लंबा स्ट्रगल है यार, तुम अच्छी खासी जॉब है, तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी आती है, तुम जैसे जॉब छोड़ता अगले महीने से खत्म सैलरी, अब तुम्हें ऐसे ही सरवाइव करना है, फिर उसी में कोविड भी आया, कोविड में भी सरवाइव किया, कोविड में जॉब की थी और कोविड पूरा सरवाइव किया, तो इस पूरे यहां से मतलब अब जैसे मैंने फ्रेंडशिप के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, तो अब जो फ्रेंड्स हैं, ये जो पूरा पीरियड था, क्योंकि ये मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ बिताया है, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं और कॉलेज फ्रेंड, मान के चलो 50% स्कूल फ्रेंड थे, साथ ही रहते थे, कॉलेज फ्रेंड हमारा मर्ज हो गया था, दोनों ग्रुप मैंने उनके साथ बिताए, तो क्योंकि इन लोग के साथ बिताया तो इतना ज्यादा सपोर्ट था, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ मुझे और ज्ञान को कि भाई मैं ऐसा कुछ बड़ा करने निकला हूं, या मैंने जॉब छोड़ दी है, टेंशन है, कुछ 1% फील नहीं हुआ। मतलब मुझे लगा कि मैं भाई बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो कोई डिप्रेशन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब ज्यादा लोज भी फील नहीं होते थे लाइफ में, जब भी लो फील हुए दोस्त से याद ही नहीं रहता था अच्छा लो है, कुछ बहुत समय ऐसा था यार नहीं चलती थी वीडियो, एक एक साल तक वीडियोस में समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, लेकिन उस चीज को लेके कभी बहुत टेंशन दुख और लो फील हो, डिप्रेशन फील हो, ये सब तो कभी नहीं हुआ। यहाँ पे दोस्त बहुत काम है, तो इसीलिए दोस्त अब फैमिली की तरह हो गए हैं हम लोग के, मतलब मेरे लिए मेरी लाइफ में दोस्तों का इतना ज्यादा बड़ा रोल है कि वो मेरे लिए एक फैमिली है, एक अपनी फैमिली है जो ब्लड रिलेशंस हैं और एक फ्रेंड्स, तो ये दोनों फैमिली एकदम बराबर खड़ी रहती हैं साथ में, इसलिए वो पूरा पार्ट तो पता ही नहीं चला। आज ये है कि अब थोड़ा फिर भी इतने समय से छोड़ के अब फिर भी एक स्टेबल तो मैं क्या कहूंगा, ये मतलब इंडस्ट्री ही इतनी स्टेबल नहीं, कल को फिर कुछ हो जाएगा क्या पता, ऐसे फिर पिछले ही साल कुछ हो गया, काफी फिर से मेहनत करनी पड़ी, तो लेकिन अब कंपैरेटिवली स्टेबल हो गए हैं, थोड़ा इतना हमने बना लिया है कि चलो यार अब वापस से उस जगह पे शायद कम चांस है कि जाएं, ठीक है, अब इसके अपने चैलेंजेस आएंगे, बट शायद वो चैलेंज ना रहे जो पहले थे, तो वहां तक आ गए हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी में मतलब ये बहुत आराम से निकली है, बहुत आराम से निकली है, और तो इसलिए कभी ना ही पैसों की कमी होने दी कभी किसी ने, ना ही किसी फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा रहा, इमोशनल सपोर्ट हमेशा रहा, और फन हमेशा रहा, तो जब मेरा यहीं से इसी इवोल्यूशन में जो मैंने सीखा है कि भाई लाइफ में फन होना चाहिए, तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या काम कर रहे हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको ये सोचना है कि भाई मैं थोड़ा खुश हूं कि नहीं, और ये खुश हूं ये डेली नहीं तुम डिसाइड कर सकते, ओवरऑल होना चाहिए आपका, मतलब ओवरऑल आपको खुश रहते हो कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, वो वाली बात है। फ्रेंडशिप की बात हुई थी तो ज्ञानीन के बारे में भी बात कर ही लेते, तो ज्ञानीन तुम्हारा को फाउंडर है और बचपन से फ्रेंड है, तो यार ज्ञानेन के साथ तो ऐसा है कि मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा मेजर पार्ट मैंने ज्ञान के साथ स्पेंड किया है कि मतलब वो तो मतलब उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे और कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जब जैसे साथ में काम करते हैं ना, तो आपके बहुत सारे जो बहुत ही पर्सनल डीप थॉट्स हैं जो आप किसी के सामने नहीं निकालते हो, ठीक है, वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से है, इतने उतार चढ़ाव, इतने ज्यादा ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे आपका हर एक एंगल, आप किस तरीके से सोचते हो क्या, हर एक एंगल कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, तो वो सबसे ज्यादा किसी भी वे में मुझे जज कर सकता है, जज करने का मतलब वैसे वाला जज नहीं कि वो
जान सकते लाइफ। और सेम मेरे साथ भी है, इतने टेस्ट हो गए लाइफ में, इतने टेस्ट ने एग्जाम दे लिए साथ में लाइफ के एग्जाम्स की लगभग पूरी पर्सनैलिटी सामने आ गई है। कम ऐसी चीजें हैं जो अब ऐसा होगा कि मैं ना समझ पाऊं। तो मैं जब ज्ञान की कोई चीज देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं, अच्छा ये इसलिए ये सोच रहा है क्योंकि इसका ऐसे ऐसे होगा, सेम उसके साथ भी होगा। तो वही मैं कह रहा हूं, ज्ञान के साथ तो सबसे ज्यादा मैंने टाइम देखा है, तो वो उसके साथ तो एक और अब हमारा तो अब इस पॉइंट पे आ गया है कि बहुत सारी चीज बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत कम कम्युनिकेशन, इतनी कम कम्युनिकेशन तो मेरी किसी उससे ज्यादा कम कम्युनिकेशन तो मेरी अपनी वाइफ के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन है, उससे वो और ज्यादा लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। बहुत कम कम्युनिकेशन होती है, काम की बात होती है, वो अपने आप सारी बात समझ जाता है, मैं अपने आप उसकी सारी बात समझ जाता हूँ। उस लेवल पे वो इतना लंबा काम कर ले। अब क्लास 3rd से लेके यहाँ तक बैठे हैं, साल भी बहुत हो गए, तो अब तो भाई अलग ही वो हो चुका है। अपने रील में भी काफी चीज देखी होगी, मैंने खुद भी किया। हमने कई जगह पूछा कि 2019 एक ऐसा टाइम था जिसके बाद ना काफी चीजें चेंज हो गई। ऐसे नहीं कि दुनिया ही पलट गई, कई जगह हुआ ये, मतलब ये। हाँ, मेरे लिए मैंने जॉब छोड़ी 2019 में। हाँ, मैंने तो पहले छोड़ी थी 2019। तो 2019 लोग के लिए टाइम था कि उनका एक ना जैसे एक अलग से लोग 2019 2020 मतलब भाई कोविड के बाद। हाँ, कोविड। तो उसमें जैसे हम लोग इवोल्यूशन की बात ही करें तो उसी टाइम से ही लोग ज्यादा सोचना लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि लोग तब घर में बैठे थे। तो सबने ही एक ये रहता है कि मास सोचना शुरू हुआ था उससे। तो अगर उसका कोई इफेक्ट हुआ तुम्हारी लाइफ में? बहुत ज्यादा भाई। प्री 2018 मतलब उसके पहले तुम अलग इंसान थे, उसके बाद तुम अलग इंसान। मतलब अलग तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें। क्योंकि मैं तुमसे जब मिल गई थी 2021 में, इसकी शादी थी याद नहीं मुझे, तो मुझे तुम थोड़े अलग ही लग रहे थे, जैसे मैं तुम्हें पहले जानती थी। हाँ मतलब देखो, बदले तो हैं। कोविड तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया है, बिकॉज मुझे लगता है कोविड, अब पता नहीं जो भी आप, मुझे ऐसा लगता है कोविड क्यों इतना बड़ा रीजन है पर्सनैलिटी चेंज होती है, सोच चेंज हुई है, क्योंकि शायद कोविड में रुक के कुछ दिन रुक गए। मतलब चीजें चल रही थी, भाग रही थी, रुक गई। जब रुक गई तो बहुत सारा टाइम अपने साथ स्पेंड किया है, बहुत सारा टाइम अपने साथ स्पेंड किया। उससे मुझे लग रहा है बहुत बड़े, अब मुझे फिर लगता है कि, और मेरे साथ सिर्फ कोविड ही नहीं रहा है। कोविड कुछ जैसे कोविड आया, काम रुक गया, सब कुछ रुक गया, कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे पास जॉब तो थी नहीं, तो हम तो घर बैठे थे, खाना बनाते थे। हम 5-6 फ्रेंड रहते थे, तो मैं और ज्ञान 2 लोग थे जिसके पास जॉब नहीं थी। हाँ, और तब हम लोग ये रील्स नहीं बनाया था, हम लॉन्ग फॉर्म शूट करते थे, पूरी टीम के साथ, क्रू के साथ शूट होता था। तो ये सब नहीं करते तो हम खाली हो गए। तो मैं और ज्ञान सिर्फ खाना बनाते थे सबके लिए, क्योंकि वो लोग रेंट वेंट सब पे कर रहे थे, मैं और ज्ञान खाना बनाते थे। और अपना हम लोग फिल्म्स देखते थे। हमने डिसाइड किया कि यार ये खाली टाइम मिला है, एक काम करते हैं, जो सिनेमा की बात होती है इस फिल्म इंडस्ट्री में कि ये सब सिनेमा देखा होना चाहिए, बहुत पुराने डायरेक्टर्स का, यूएस का, जापान का, यूरोपियन सिनेमा, तो ये सब हमने वो देखे, बहुत 7 समुराई लेवल की इस जॉनर की फिल्में। और क्या कहते हैं, यूएस के भी पुराने लोग, सपने अब तो मैं भूल भी गया हूँ याद इस चीजें, ठीक है, वेस्टर्न जो होता है वो सब, बहुत पुरानी फिल्में हमने देखना शुरू किया कि यार देखते हैं कि क्या है। देखा, उससे कुछ फिल्में अच्छी लगी, कुछ नहीं समझ में आई, बहुत सारी फिल्म तो नहीं समझ में आई, बट देखा, पेशेंस से देखा। तो ये हम लोग ने किया, तो वो एक मुझे टाइम मिला रुक के समझने का, मतलब रुकी लाइफ, तो थोड़ा एनालाइज किया, थोड़ा समझा चीजों को, उससे बहुत हेल्प मिली। फिर उसके बाद एक समय और आया था हमारी लाइफ में, उसके बाद जब एक आया था, जब 3-4 महीने के लिए मैं और ज्ञान सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे पूरा इंडिया, मतलब पूरा इंडिया नहीं, पर इंडिया के कई जगह पे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तब भी हमने काम करना बंद कर दिया था, आई गेस 21 में या 22 में। वो कोविड से भी बड़ा चेंज था, क्योंकि तब क्या था कि तब ये था कि उस समय, क्योंकि जब कोविड में बंद था तो ये सब तो चिंता थी, ये क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, वापस से काम कैसे करेंगे, अभी तो जॉब छोड़ी यार, कोविड आ गया, इन सब चीज की टेंशन रहती थी। लेकिन जब मैं वो 2-3 महीने था, उस समय मैंने काम करना छोड़ दिया था। वो अब उसकी डिटेल्स है क्यों हम कुछ दिन काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारी,
और हम घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, एकदम फ्री माइंड। वो मैं सोचता हूँ कि यार उतना ज्यादा पीस ऑफ माइंड मुझे लाइफ में अब कब मिलेगा मुझे पता ही नहीं है भाई। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, जब मैं 3-4 महीने एकदम फ्री, मुझे कुछ नहीं चिंता थी क्या करना है क्या नहीं करना है। आज यहाँ हूं, कल कहाँ होऊंगा ये भी नहीं पता होता था, आज रात क्या करूंगा नहीं पता था। डेली जो मन जैसा हो रहा था वैसा करते जा रहे थे। तो वो जो दिमाग को आराम मिला था ना, दिमाग को आराम मिलने की कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि यार हम लोग जब से खासकर कॉलेज से निकलते हैं उसके बाद से दिमाग को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि तुम जॉब तो कर ही रहे हो। जॉब में तो कितनी छुट्टी होती, 5 दिन छुट्टी होती, कोई फुल छुट्टी नहीं होती। आपके दिमाग में सब तो होता ही है कि बाकी चीजें कैसे हो रही रहन, आप बस ब्रेक लेते हो, आप रोकते नहीं हो दिमाग को। तो जब वो एक टाइम था दिमाग को रोक दिया था, तो वो मुझे लगता है बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरी लाइफ। जब दिमाग को रोकता हूँ वो मेरे लिए एक है यार मैं कब दोबारा करूंगा, कब दोबारा ऐसा हो पाएगा मैं वो कर पाऊंगा। तो वो सबसे बड़ा चेंज था मतलब मेरी लाइफ में। फिर हम इवोल्यूशन पे बात कर रहे थे, एक बात मुझे बोलनी थी, मुझे समझ दिमाग में आई नहीं कि पहले एक जो मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज आया है कि मैं पहले बहुत सारे लाइफ में रूल्स सोचता था कि ऐसे ऐसे होना चाहिए लाइफ, ऐसे कुछ रूल्स के हिसाब से, कोई फिक्स रूल्स नहीं थे, बट मोटे मोटे कुछ रूल थे, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। थोड़ा मैं कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइन के हिसाब से सोचता था लाइफ को। अब मैंने थोड़ा ज्यादा फ्री करके सोचना शुरू किया, अब मैं थोड़ा ज्यादा फ्री तरीके से लाइफ जीता हूँ। ये पोस्ट कोविड पूरे टाइम के बाद मैं ज्यादा मेंटली ज्यादा फ्री हुआ हूँ। कुछ एक तरीके से नहीं सोचा कि अभी भी सबका अपना वे ऑफ लाइफ तो है ही है, मैं भी ये तो सोचता ही हूँ मुझे ऐसे, जैसे मैं कहता हूँ खुश रहना, तो ये भी एक तरीका ही तो है जीने का। मैंने बांध तो दिया ही है खुद को कि यार ये ऐसे देखो होना चाहिए। तो बट ओवरऑल मैं देखता हूँ कि पहले से ज्यादा मैं बहुत फ्री इंसान हुआ हूँ, बहुत ही ज्यादा ओपन हुआ हूँ किसी भी चीज। पहले क्या था कि कुछ थोड़ी रिजिडिटी ज्यादा थी, मेरे ख्याल से टाइम के साथ वो भी कम होती है, तो अब मैं कम रिजिड हो गया हूँ। पहले ज्यादा रिजिड था चीजों को लेके, अब वो मैं कम हो गया हूं। मैं चीजों को पहले ज्यादा रिजेक्शन मोड में ज्यादा रहता था, अब मैं एक्सेप्टेंस मोड में ज्यादा रहता हूँ, चीजें ज्यादा एक्सेप्ट कर पाता हूँ पहले के कंपैरिजन में। पहले मैं ज्यादा रिजिड था और वही शेप किया है वो जो अब मैं कितना अभी भी कितनी चीजों में रिजिड हूँ कितना नहीं हूँ वो तो दूसरों को ज्यादा समझ में आता होगा, पर पर्सनली मुझे लगता है मैं पहले ज्यादा रिजिड था, अब मैं काफी एक्सेप्ट कर पाता हूँ चीजों को आसानी से। ठीक है ठीक है। तो हम ना जो कंटेंट वाला पार्ट था जो तुम्हारा आजकल बहुत चल रहा है ताऊजी, और इस पे हम लोग अच्छे थे, आई थिंक उस पे हमें दोबारा करना पड़ेगा हाँ। क्योंकि इसमें तो हमने तुम्हारे पर्सनल इवोल्यूशन पे हमारे काफी डिस्कशन हो गया, लंबा हो गया, तो उसको आप यही खत्म करते हैं और दोबारा आई होप हमें जल्दी टाइम मिलेगा, आप निकाल लेंगे टाइम बात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बात करने में तो वैसे भी बहुत आ गया, तो ठीक है, तो हम लोग इसको दोबारा करेंगे। अच्छे एक और पॉडकास्ट करते हैं, उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा आया। मुझे भी मजा आया, तो बस बात करना, खासकर को जब पूछता है कि अपने बारे में बताओ आया है। हाँ तो ये जर्नी गाने में बहुत मजा आया। और जो दिस इज एम्बेडेड का कोर है, पर्सनल इवोल्यूशन या ह्यूमन इवोल्यूशन, उस पे जो हमने इस पे बात की उसके लिए भी मुझे मालूम था कि इवोल्यूशन पे मैं और अच्छा बोल सकता था, मुझे लग रहा है कई बातें मेरे दिमाग में आई नहीं, तो बस सोच के आना, अगली बार हम मैं फिर से पूछूंगी कि इवोल्यूशन इज समथिंग जो हम कर भी रहे हैं, मतलब हो भी रहा है दुनिया में, और हमें इस पे ज्यादा बात भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं, हम जिस सोच में जहाँ अटके हुए हैं, एक छोटी छोटी जगह लेके पकड़ के जहाँ अटके हुए हैं, उनसे शायद हमें निकलने का टाइम आ गया है। इसीलिए इवोल्यूशन इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू डिस्कस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कि आपने अपनी जर्नी पूरी शेयर की। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे बुलाया और मेरी बातें झेली इतनी देर तक। ठीक है, नहीं मुझे तो मजा ही आया, मुझे तो ठीक है यार, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ चलो बाय कहना, एंड थैंक यू, बाय बोलता हूँ।